आई एन ईयर में आज हम पढ़ रहे हैं डिफेक्ट ऑफ आई। बहुत सी बार यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। वैसे तो ज़्यादा पॉपुलर दो ही है, एक है मायोपिया, ठीक है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। एक होता है मेट्रोपिया, मेट्रोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, बोलो हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है, दूरदृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर लिखा मैंने प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। जरा दृष्टि दोष, एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य, इसी तरह से ग्लूकोमा, ग्लूकोमा या जिसको बोलते हैं काला पानी, सारे एक साथ बता रहा हूँ, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, ठीक है। नंबर 7 मैंने लिखा है यहाँ पर ट्रेकोमा, ट्रेकोमा। नंबर 8 नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। नंबर 9 कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, वर्णांधता, ठीक है। बात समझ में आए बोलो। और जीरोप्थेल्मिया, बोलो जीरोप्थेल्मिया। सबका संबंध कहीं ना कहीं आई से है, इसलिए मैं एक साथ बता रहा हूँ। बाकी कलर ब्लाइंडनेस हम जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, क्लियर। यहाँ पर मैं आई डिफेक्ट बता रहा हूँ और ज़्यादातर क्वेश्चन इन दोनों में से आता है। किस में से बोलो? मायोपिया और मेट्रोपिया, क्लियर। तो मैं आपको बायोलॉजी, पूरी बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ से सारे आई डिफेक्ट एक साथ बता रहा हूँ, क्लियर। तो आप पहले नोट करो, फिर एक एक को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मायोपिया मेट्रोपिया सबसे मेन है, ठीक है।
ओके, लिखे ये नाम, बोलो। पहला हेडिंग डालोगे मायोपिया। मेन तो ये दो ही है जो कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सारे सारे कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? आई से रिलेटेड। एक बार नाम नोट किए, बोलो। ओके, ठीक है। इधर देखो, मैंने कहा पहला समझाने जा रहा हूं मायोपिया, ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष। ज़्यादातर बचपन से हमने किताबों में पढ़ा है और यही पढ़ाते हैं कि निकट दृष्टि दोष वो होता है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जब ऐसा हमें पढ़ाया गया या ऐसा बताया गया तो हमें समझ नहीं आता फिर इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों रखा। तो एक्चुअली ये जो मैंने अभी बोला ये इसकी डेफिनेशन है ही नहीं। इसकी डेफिनेशन उसको समझोगे तो नाम भी समझ में आएगा और आपको इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो भी समझ में आएगा। क्या डेफिनेशन? पहला पॉइंट परिभाषा बता रहा हूँ जो रियल में डेफिनेशन है। बोलो क्या है? इधर देखो, ये हमारी आई है, ठीक है। इमेजिंग करो ये क्या है? आँख है। अच्छा, मैंने कहा अभी ऐसे ही बना रहा हूँ बिकॉज एक बार बताना था वो अच्छे से सजा के मैंने बता दिया। अब हमारा काम निकालने के लिए हम आई के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी आँख के अंदर लेंस है, सबके लेंस है। मैंने कहा कि ये फार ऑब्जेक्ट है, कोई क्या है? बोलो, फार ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दूर का कोई वस्तु है। हमारी आँख में बोलो इमेज सही कब बनती है? जब इससे निकलने वाली रेज इस रेटिना पर गिरे। यही मैंने आपको बताया था, यही हमने कल पढ़ा था। अब जिस पर्सन को मायोपिया निकट दृष्टि दोष है उसमें क्या होता है? इस फार ऑब्जेक्ट से ये रेज निकली, क्लियर? इस फार ऑब्जेक्ट से रेज निकली, कहाँ पे जाएगी? बोलो, लेंस पे जाएगी। जाएगी, बोलो। लेंस हमारा कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जेंट लेंस है। वो आपसे मैं कह रहा हूँ क्या करेगा? अगर यहाँ पहुँचा दे तब तो उसको कोई डिफेक्ट होगा ही नहीं। लेकिन इस दोष वाले में क्या होता है? जो इमेज, जो लाइट होती है वो रेटिना पे न गिरकर रेटिना के निकट गिरती है। बोलो कहाँ गिरती है? रेटिना के निकट गिरती है। बोलो बात समझ में? इसका मतलब हुआ ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे न बनकर उससे पहले बनती है। बोलो बात समझ में? तो ऐसे दोष को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसको कहेंगे? वह आई डिफेक्ट जिसमें फार ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे न बनकर रेटिना के निकट बनती है, उससे निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहते हैं। क्या बोल रहा हूं? बोलो, वह आई डिफेक्ट, ठीक है, जिसमें, बोलो मैंने कहा जिसमें फार ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट या दूर स्थित वस्तु एक ही बात है। बोलो, फार ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि इमेज, इमेज आपसे मैं करूं रेटिना, ठीक है, रेटिना पर न बनकर, बनकर, बोलो आपसे मैं कहूँ रेटिना के निकट, ठीक है, बनती है, बनती है। इसलिए बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इसे क्या कहते हैं? बोलो, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, जिसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। इसका मतलब जो नाम है वो बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर सही डेफिनेशन को समझा है तो हमें और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। कैसे? सपोज दैट ये प्रॉब्लम किसी की है, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर को इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे होगी? ये रेज कहाँ पहुँच जाए? यहाँ पर। बताओ, इन रेज को और फैलाना है, संकुचित करना है? फैलाना है। इसका मतलब इस व्यक्ति को कैसा चश्मा पहनाना पड़ेगा?
बोलो अवतल लेंस का, क्योंकि अवतल लेंस ही किरणों को फैलाता है। बोलो किसका चश्मा पहनाया आपने? कॉनकेव लेंस, आपसे मैं कहूँ का चश्मा। जैसे ही चश्मा पहनाया, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये इमेज कहाँ बन गई? बोलो यहाँ पर। इसको मैं आईडीएस करूंगा, क्योंकि चश्मा उतारा यहाँ बनेगी, चश्मा पहना यहाँ बनेगी। और समझे ही समझे, चश्मा ऐसा था नहीं कि एक दिन चश्मा पहन लिया 4-5 दिन काम चलेगा, और चश्मा पहन के रखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में? इसका मतलब एग्जाम में तो यही आता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के चश्मे द्वारा किया जाता है। तो अवतल उत्तर रटने की कहाँ जरूरत है, अगर परिभाषा सही समझ ली तो लेंस अपने आप पता चल जाएगा। अब अगर मैंने कहा परिभाषा बता दी मैंने, इस डायग्राम में मैंने निवारण भी कर दिया, अब मैंने कहा दूसरा पॉइंट क्या लिख रहा हूं यहाँ पर? लक्षण। बोलो सिम्टम्स। अगर किसी व्यक्ति को ये वाली प्रॉब्लम है, उसका पता कैसे चलेगा? वो होता सिम्टम। सिम्टम्स का मतलब यही होता है। तो हम कहेंगे इस डिफेक्ट वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो लोगों ने क्या किया? लक्षण को क्या बना दिया? परिभाषा, इसलिए नाम समझ में नहीं आता है। बोलो बात समझ ना। लक्षण क्या बोलूंगा? इस आई डिफेक्ट, ठीक है, वाले वाले आपसे मैं कहूँ पर्सन, ठीक है, बोलो को मैंने कहा नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट क्लियर, बोलो दिखाई दिखाई देखता देगा, देता है, आपसे मैं कहूँ देता है, परंतु परंतु फार ऑब्जेक्ट मतलब दूर स्थित वस्तु, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो बताओ ये परिभाषा हुई कि लक्षण हुआ? बोलो लक्षण हुआ। क्लियर? अच्छा, जब हमने परिभाषा जान ली, लक्षण जान लिया, और आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो क्या करना है? निर्वारण। निर्वारण का मतलब क्या होगा? ट्रीटमेंट। तो हम कहेंगे कैसे लेंस का चश्मा पहनाना है? कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव। बोलो लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। आपसे मैं कह रहा हूं कि चश्मे चश्मे द्वारा। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर, नोट कर लिया जाए।
ओके, आया समझ में? बोलो आई और आई डे समझ गए? बोलो वास्तव में तो इसमें आई है, चश्मा पहनेंगे तो आई डेस है, ठीक है। मैंने कहा नंबर 2 यहाँ पर मेट्रो पिया, ठीक है, या हाइपर मेट्रो पिया, ठीक है। दूर दृष्टि दोष, ठीक है। बोलो दूर दृष्टि दोष, ठीक है। समझना वही 3 चीजें मैंने कहा। पहला है परिभाषा, ठीक है। डेफिनेशन बताऊं, ध्यान से समझो। मेरे कहने का मतलब है, अगेन समझते हैं, ये आई है, ठीक है, ये हमारी आंख में लेंस है, ओके। इसमें क्या होता है, ये नियर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट चाहे फार हो नियर हो, इस पे बनेगा तो ही बोलो काम बनेगा। बोलो आपसे मैं करूं, ये इससे निकली रेज, ठीक है। अब आपसे मैं करूं, इसमें क्या होता है, ये रेटिना पे न बनकर रेटिना से दूर बनता है। क्या बनता है? दूर बनता है। अब उसको साफ दिखेगी नहीं पास की चीज, बोलो। तो इसका सॉल्यूशन करना है, इसका मतलब इनको और आगे पहुंचाना है, पास में लाना, पास में लाना। इस बार कैसा चश्मा पहनाएंगे उसको? उत्तर लेंस का। और किसका चश्मा पहनाएंगे? उत्तर लेंस का। जैसे ही उत्तर लेंस का चश्मा पहनाया आपने, बोलो इमेज कहाँ बनने लग जाएगी? यहाँ पर। समझे ही समझे? बोलो तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा? बोलो ये तो मैंने क्या किया था? बोलो नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या है? बोलो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, का चश्मा। यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको क्या होगा? पर डेफिनेशन क्या होगी? वे आई डिफेक्ट जिसमें नियर ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना से दूर बनती है, उसको क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। नाम बिल्कुल सही है। बोलो वह आई डिफेक्ट, ठीक है। मैंने कहा वह आई डिफेक्ट, ओके। बोलो जिसमें नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट बोलो की इमेज बोलो रेटिना से दूर बनती है, ठीक है, दूर बनती है, उसे बोलो दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। पहले बताओ नाम बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, अगर नाम सही, परिभाषा सही समझ में आ गई, फिर आपको कोई दिक्कत याद रखना ही नहीं है। बोलो बोलो लक्षण क्या होगा? लक्षण का मतलब इस डिफेक्ट वाले व्यक्ति को नियर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता है, परंतु फार ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। लोगों ने लक्षण को परिभाषा बनाई, इसलिए उनको नाम समझ में नहीं आता है। और मैंने ये तक देखा है कि बहुत सारे टीचर तो यही कह देते हैं, देखो बच्चों नाम परिभाषा का उल्टा है। ऐसा नहीं है। बोलो वास्तव में यह परिभाषा सही है। बोलो बात समझो ना। अच्छा, तीसरी बात बोलो क्या? निर्वारण। निर्वारण क्या होगा? बोलो आप कहोगे उत्तल लेंस, ठीक है। बोले तो कॉन्वेक्स लेंस बोलो के चश्मे द्वारा, चश्मे द्वारा। बताओ कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, इस नाम में ही सब कुछ छिपा है। बोलो अगर नाम अच्छे से समझ लिया, मतलब आपको पूछा दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं, दूरदर्शी दोष वाले का लक्षण क्या होता है, सब बता सकते हो। बस आपको क्या पता चल गया? दूरदृष्टि दोष रेटिना से दूर बना, पास लाना, कॉन्वेक्स यूज करेंगे। अरे बोलो समझे समझे? अपने आप पता चलेगा। बोलो मीनिंग समझ लिया, नोट करोगे?
ठीक है, आया समझ में? बोलो। सबकी आंख में जो नेचुरल लेंस होता है वो तो कॉन्वेक्स ही होता है, ठीक है। दोनों पढ़ा है मैंने। अब आपने देखा कि सर अगर हमें निकट दृष्टि दोष पूछे, हम लक्षण बता सकते हैं, लेंस बता सकते हैं, सब बता सकते हैं, लेकिन बहुत सी बार तो एग्जाम में क्वेश्चन ही ये आ जाता है। बोलो क्या आ जाता है? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। बोलो आप सबको कहते हैं, बोलो हाइपर मेट्रोपिया, बोलो मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। मेरी बात समझो ना, नाम ही ऐसे आ जाता है, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म, प्रेस बायोपिया। इसका मतलब हुआ कि एग्जामिनर भी ज़्यादातर एग्जामों में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। बोलो आपको मेट्रोपिया, ठीक है, मेट्रोपिया, वो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष नाम ही नहीं देता है। बोलो बात समझ, इंग्लिश वाला देता है मेट्रोपिया। बोलो नेत्र दोष, ठीक है। नेत्र दोष मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, कुछ भी दे, आई डिफेक्ट, आई, बोलो मैंने कहा डिफेक्ट, ठीक है, का निर्वारण किस लेंस के चश्मे द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन तो वही, कॉन्वेक्स, बोलो कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बाइफोकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। ये भी कोई ना कोई आई डिफेक्ट में यूज आते हैं। बोलो 10 पढ़ेंगे ना अभी पता चलेगा। अब मैंने कहा कि ऐसा भी क्वेश्चन कोई एग्जामों में पूछा गया, ऐसा भी पूछा गया, तो इसका मतलब हुआ सबसे पहले तो हमें यही याद रखना पड़ेगा कि किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। एक याद रख ले, काम हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को याद रखो, मायोपिया या दूरदृष्टि दोष। तो मैं एक याद करा देता हूँ ट्रिक से। मैंने कहा हम इंडिया के अंदर राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में महिलाओं का एक बहुत बड़ा दोष है, क्या? कि दुनिया में कोई भी दूर है लेकिन हमारा पिया हमारे निकट रहना चाहिए। मतलब निकट दृष्टि दोष क्या है? मायोपिया, मायोपिया मेरा पिया। क्या बता रहा हूँ? बोलो मैंने क्या बताया? निकट दृष्टि दोष मेट्रोपिया है कि मायोपिया है? मायोपिया। 10-15 बार मायोपिया 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 बोलोगे, अगली बार मेरा पिया नाम आ जाएगा। क्या बोला मैंने, समझ में आया? इसका मतलब निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा मेट्रोपिया नेत्र दोष। बोलो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक दिमाग में पक्का है मायोपिया निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया है, बोलो मेट्रोपिया पूछा तो दूरदृष्टि दोष, और दूर को पास लाना है तो कॉन्वेक्स यूज करेंगे, और 1 सेकंड नहीं लगेगा, नोट कर लोगे।
प्रेस बायोपिया, मैटिज्म, बाईफोकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस। ठीक है, ये जो मैंने लिखे हैं, अगर इन्हीं का मैं हिंदी में नाम लिखूंगा, इसका उत्तल लेंस, इसका अवतल लेंस, इसका बोलो आपसे मैं कहूँ द्विफोकस लेंस, और इसका बेलनाकार लेंस। ठीक है, मेरे अब से आपको मायोपिया, मेट्रोपिया बोलो समझ में आ गया। कभी लेंस किस में कौन सा यूज करते हैं, उल्टा भी पूछ लेते हैं कॉनकेव लेंस किस आई डिफेक्ट में यूज होता है, हर एंगल से आप कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाता हूँ नंबर 3। नंबर 3 क्या है बोलो, प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया मतलब जरा दृष्टि दोष। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, जरा का मतलब होता है बूढ़ापा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वह आई डिफेक्ट जिसमें नियर और फार दोनों ही क्लियर नहीं दिखाई देती है। ठीक है, वह आई डिफेक्ट जिसमें व्यक्ति को पर्सन को जो भी डिफेक्ट वाला है, नियर एंड फार दोनों ही ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, जरा दृष्टि दोष। इसका मतलब हुआ, इसका निवारण किससे किया जाएगा, बाई फोकल लेंस के चश्मे द्वारा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, ये ऐसा चश्मा है। ठीक है, ये टिकड़ी है, समझ में आया बोलो आपको। जब पास की चीज़ देखनी होती यूँ कर लेते हैं, किसी डोकरी को देखना हो तो यूँ कर लेते हैं। ओल्ड एज के पर्सन के ऐसे ही रहता है बोलो, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए बोलो। और अब तो ऐसा भी आ गया है जिसमें आपको पता ही नहीं चलता है कि बाईफोकल लेंस है। अरे पुराने ज़माने के में तो क्या ऐसे ऐसे अलग अलग होता था ना, अलग अलग ही ऐसा क्यों होता था, समझ में आया बोलो आपको, क्योंकि ये अलग लेंस है और ये अलग लेंस है। बोलो बात समझ ना, नोट करोगे। ठीक है, नंबर 4 होगा एस्टिग्मेटिज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टि वैषम्य। ठीक है, समझो क्या होता है, वह आई डिफेक्ट जिसमें व्यक्ति को हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस, क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्लियर दिखाई
नहीं देती है, उसको क्या बोलते हैं, एस्टिगमेटिज्म। ठीक है, वह आई डिफेक्ट जिसमें व्यक्ति को क्षैतिज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल तथा ऊर्ध्व, ठीक है, रेखाएं, वर्टिकल लाइंस, ठीक है, बोलो क्लियर दिखाई, मैंने कहा सही से दिखाई नहीं देती है, उसको क्या है, एस्टिग्मेटिज्म। और इसका निवारण किससे किया जाता है, बेलनाकार, बेलनाकार, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ लेंस के चश्मे से, बाय सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैंने लिखा सिलेंड्रिकल लेंस तो दिमाग में ये बिल्कुल मत लाना कि चश्मा बेलन जैसा होगा, लेंस बेलन जैसा होगा, ऐसा नहीं है, ये केवल लेंस का नाम है। बोलो केवल लेंस का क्या है, नाम है। ऐसा मत सोच लेना कि इसको जो चश्मा पहनेगा उसमें बेलन जैसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल और केवल क्या नाम है, बोलो लेंस का नाम है। जैसे कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बाइफोकल, सिलेंड्रिकल, ऐसे लेंस के नाम होते हैं ना, वैसे लेंस का नाम है ये। बोलो बात समझ लो ना, ओके, नोट करोगे। ओके, नंबर आपसे मैं कह रहा हूं 5, मैंने लिखा ग्लूकोमा। ग्लूकोमा या काला पानी, ठीक है, मैंने पहले ही बताया यह आई में इंट्रा ऑक्यूलर लर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर आईओपी के बढ़ने से होता है। बात समझ में आए, बोलो। पहले बताया ना मैंने, ग्लूकोमा कैसे होता है, आंख में आईओपी बढ़ने से होता है। ठीक है, ओके, और मैंने कहा यहाँ पर बोलो आई में डक्ट ऑफ स्लैम, मतलब स्लैम की नलिका के ब्लॉक होने से ही आईओपी बढ़ता है। इसका निवारण क्या होगा, पहले ही बता चुका हूँ, शल्य क्रिया, सर्जरी। ठीक है, और अगर डिले करा तो क्या होगा, परमानेंटली इंसान अंधा भी हो सकता है, क्योंकि आँख के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। हमारी आँख अंदर से बहुत नाजुक है, इसीलिए डॉक्टर अक्सर सलाह देते हैं
कि आपको यूं 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 नहीं करना चाहिए। अक्सर बहुत सारों की आदत होती है बैठे बैठे, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कभी कभी इमरजेंसी इससे भी हो सकती है। और समझे, हमारी आँख क्या है, बहुत नाजुक संरचना है, इसमें यूं 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 कभी भी नहीं करना चाहिए। बोलो बात समझ ना। तो आपको मैंने क्या कहा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर सारी चीज़ें नर्व वर्व सब डैमेज हो जाएगी, तो व्यक्ति परमानेंटली अंधा भी हो सकता है। क्लियर। इसीलिए काला पानी इसको कहा गया है। पुराने टाइम में बूढ़े लोग ज़्यादातर एक एज के बाद जो अंधे हो जाते थे, उसका कारण यही होता था। बोलो, परमानेंटली उनको दिखना बंद हो जाता था। क्लियर। बाकी आप जिंदगी ऐसा थोड़ी है कि आप बोलो अगर बूढ़े हो जाओगे तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। किसी की परमानेंट आंखें बंद हो गई है, अंधे हो गए हैं, इसका मतलब उन्होंने इसका ध्यान नहीं रखा। क्लियर। नोट करोगे। और अब तो सर्जरी होती है, ठीक हो सकते हैं। बात समझ में आए? बोलो। अच्छा, ग्लूकोमा के बाद क्या बता रहा हूँ मैं आपको। बोलो, मैंने कहा मोतियाबिंद। ठीक है, नाम तो सबने सुने हैं। मोतियाबिंद मतलब कैटरैक्ट। ठीक है, कैटरैक्ट। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ, इस आई डिफ में आई के लेंस की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, मैंने कहा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। ठीक है, जिसको कहते हैं कि भाई आपके आंख के लेंस पर जाला आ गया। बोलो, बात समझो ना। इसका भी निवारण क्या होगा? बोलो, अरे शल्य क्रिया, सर्जरी। बहुत सारे मोतियाबिंद की कराते ही है। बोलो, क्लियर। ओके, लेंस ओपेक हो जाता है, पारदर्शिता कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है। नंबर 7, नंबर 7 मैंने कहा ट्रेकोमा। ठीक है, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा क्या होता है सुनो। ये क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस बैक्टीरिया, ठीक है, के आई में इन्फेक्शन, ठीक है, संक्रमण से होता है। क्या होगा? आंख में लाल हो जाएगी, पानी निकलेगा। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक, आई ड्रॉप, ठीक हो जाओगे। ठीक है। बोलो, लक्षण क्या होगा? बोलो, मैंने कहा आई में, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ वाटर, ठीक है, डिस्चार्ज, आंख में से पानी निकलेंगे, एंड रेडनेस, ठीक है, ऑफ आई होगा। निवारण क्या होगा? बोलो, बोलो एंटी बायोटिक आई ड्रॉप। ठीक है, बोलो ठीक हो जाएगा। बात समझो ना, नोट करोगे। इसका मतलब हुआ ट्रेकोमा नाम कैसे पड़ा, समझ में आया? कभी भी माइक्रोब्स की डिजीज के नाम उनके नाम पे ही होता है।
स्पीसीज का नाम है ट्रेकोमेटीज, इसलिए ट्रेकोमा हो गया, ठीक है। क्या? रेडनेस, लाल लाल, ठीक है। रेडनेस ऑफ आई मतलब समझ गए, बोलो। ठीक है, आंखों का लाल होना। ये क्या लिखा? आंखों में से वाटर डिस्चार्ज मतलब पानी निकलना, ठीक है। बात समझ में आए? नंबर 8 मैंने लिखा रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। ये तो हम जानते हैं, विटामिन ए। किसकी कमी बोलो? विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने से होता है। लक्षण क्या मिलेगा? बोलो, इस आई डिफेक्ट वाले व्यक्ति को अंधेरे में, अंधेरे में बोलूं मतलब ब्रैकेट में रात में बोलूं, में दिखाई नहीं देता है। और कल मैंने रोल भी बता दिया था आपको, विटामिन ए का रोल बताया था, बोलो। विटामिन ए की प्रेजेंस से ही बोलो दोनों जुड़ करके रेटिनिन और ऑप्सिन रोडोप्सिन बनाते हैं, ठीक है। ओके, और निवारण क्या होगा बोलो? आप कहोगे विटामिन ए, ठीक है, का सेवन, ठीक है। 7 मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? गाजर, ठीक है, गोल्डन राइस एटसेट्रा, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई बोलो? अच्छा, नंबर 9 वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलेंगे? यह आनुवांशिक रोग, जेनेटिकल डिसऑर्डर, बोलो, जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है। एक बात। दूसरी बात क्या बता रहा हूं? यह एक्स लिंग सहलग्न, एक्स एक्स लिंकेज, बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं एक्स सेक्स लिंकेज तथा अप्रभावी जीन, रिसेसिव जीन के कारण
होता है। ये लाइन समझ में आई बोलो आपको? कलर ब्लाइंडनेस एक्स एक्स लिंकेज और अप्रभावी जीन के कारण होता है। और ये कैसा डिजीज है बोलो? आनुवांशिक रोग है। बोलो बात समझ लो ना? ठीक है, जब मैंने आनुवांशिक रोग बोल दिया तो निवारण का तो सोच भी नहीं सकते बोलो। और समझे ही समझे बोलो? क्लियर? फिर नंबर 10 क्या बोला मैंने? जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, बोलो क्या बोला मैंने? जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, जीरोप्थेल्मिया यह भी विटामिन ए की कमी से होता है। लक्षण क्या मिलता है बोलो? इसमें व्यक्ति की बोलो कॉर्निया, आई की कॉर्निया में ड्राइनेस शुष्कता, ठीक है, बोलो आ जाती है। ठीक है, और निवारण भी इसका क्या है बोलो? विटामिन ए का सेवन। आपको मेरी बात समझ में आई बोलो? ओके, तो मैंने 10 के 10 आई डिफेक्ट बताए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? मायोपिया और मेट्रोपिया। क्लियर? कलर ब्लाइंडनेस तो हम जेनेटिक्स में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। बात समझो ना? ओके। आया समझ में बोलो आपको? मैंने आपको सारे आई डिफेक्ट पढ़ा दिए और आप इजीली याद रख सकते हो। ठीक है?